DRM साहब के साथ में क्या कार्य प्रगति किस तरीके से है और कब तक जो है सौगात बॉर्डर वासियों को मिल जाएगी? अमृत भारत योजना के तहत देश भर में 1250 रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि आने वाले समय के अंदर ऐसे सुंदर रेलवे स्टेशन बने जो औद्योगिक से भी जुड़े और वहाँ पर होने वाली गतिविधियाँ हैं वो भी उससे जुड़े सारी। तो ऐसे जब देश भर में अमृत रेलवे स्टेशन बन रहे हैं तो उसी के निमित्त बालोतरा में भी और बाड़मेर में भी बन रहा है और ऐसा ही जैसलमेर में बन रहा है। तो उसी के निमित्त आज हमने यहाँ पर विजिट की और डीआरएम साहब भी हमारे साथ थे और सब जगह जो कि अभी काम प्रारंभ हो चुका है तो उसको लेकर कुछ जगह पर कैसे हम और ज़्यादा अच्छी सुविधा दे सकते हैं। कहीं पर अगर उसको हॉल को बड़ा बनाना है तो वो हॉल भी बड़ा बने और नक्शा जो बना है उसके अंदर कुछ अभी से हम जो अच्छा कर सकते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो काम हो रहा है वो आने वाले 50-60-100 साल तक के लिए काम है। इसलिए जो भी अभी से अपन चेंजेस करना चाहते हैं या अच्छा कर सकते हैं तो उसको लेकर चाहे पार्किंग एरिया हो, एक्सीवेटर हो या लिफ्ट का हो, ये सारी चीज़ें या जो वेटिंग एरिया है वो बैठने की व्यवस्था सुविधाएं उन सारों को लेकर आज विजिट की गई और उसमें निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये काम समय पे भी पूरा हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आपको पता है कि कहते भी हैं कि जिसका हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। तो इसलिए ये काम जल्दी से पूरा हो जाए तो इसके लिए भी यहाँ पर आज आकर पूरे काम की विजिट की, देखा और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर के जो नागरिक हैं उनको ये सुविधा उपलब्ध होगी और बहुत जल्दी ये यहाँ पर स्टेशन है जो अमृत भारत योजना के तहत बन रहे हैं वो जल्दी बनेंगे। किला जी, बाड़मेर के लिए कुछ विशेष क्या चीज़ें बन रही है जो अपने आप में नई सौगात होगी बाड़मेर? ऐसा है कि बाड़मेर में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो काम हुआ है वो काम अगर पहले कर दिया होता तो मेरे बाड़मेर को कोई पिछड़ा हुआ जिला नहीं कहते। लेकिन प्रधानमंत्री के बनने के बाद में आपने देखा होगा कि सड़कों के जाल बिछा दिए गए हैं, हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, भारतमाला सड़कें बनाई गई है और रेलवे के अंदर भी देखा जाए तो आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा होने जा रहा है और इसके साथ ही जितने भी रेलवे स्टेशन है मैं अभी देख के आया हूँ कि उनकी लेंथ भी बढ़ाई गई है प्लेटफॉर्म की और जहाँ प्लेटफॉर्म नहीं बना हुआ है तो वहाँ पर नए प्लेटफॉर्म भी ऐसे लगभग 15 प्लेटफॉर्म है जिनको स्वीकृत किया गया है और उनके वर्क ऑर्डर की प्रक्रिया में है। तो जो स्टेशन पर यात्री को उतरने में प्रॉब्लम होती थी, छोटे छोटे स्टेशन हैं, उनको भी स्वीकृत किया है। तो ऐसा है कि भविष्य के अंदर चाहे रेलवे को आज बाड़मेर के लिए जैसा कि रिंग रोड बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है तो ऐसे ही आप देख लीजिए कि रिफाइनरी का काम बहुत गति के साथ चल रहा है और रिफाइनरी भी हम जनवरी या फरवरी तक उसका भी काम संपूर्ण कर लेंगे ताकि रिफाइनरी भी समय पे ये काम भी पूरा हो सके। तो ऐसे आज ट्रेनें हैं तो ट्रेनों को भी हमने किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाड़मेर ट्रेनें पहुँचे, उसके लिए काम जिस तरह से कि यहाँ पर एक यार्ड भी बने, सारी सुविधाएं हो। और बाकी देखा जाए तो आज यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी बाड़मेर के अंदर जो बना है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये जो काम हुए हैं और आने वाले समय के अंदर यहाँ पर एयरपोर्ट बने, ये मेरा एक कई बार मैंने राज्य सरकार से भी कहा है कि आप ज़मीन दे दीजिए। भारत सरकार ने इसकी स्वीकृति जारी कर दी है कि यहाँ पर और उन्होंने डिमांड भी भारत सरकार ने कर दी है कि एयरपोर्ट के लिए ज़मीन राज्य सरकार उपलब्ध करवाए। लेकिन राज्य सरकार की हठधर्मिता है, पॉलिटिक्स है और ये हम सब जानते हैं कि यहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं वो पॉलिटिक्स करते हैं, सुविधा उनको नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि वो इस विकास के मामले में कोई पॉलिटिक्स नहीं करता। लेकिन इनको पता है कि अगर यहाँ पर जिस तरह से पानी की योजना है वो भी उसको रोक के रखे हैं, धीरे धीरे काम हो ताकि इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को नहीं मिल जाए। इसी तरह से एयरपोर्ट की ज़मीन भी नहीं देना वो इसी की कड़ी में है कि अगर एयरपोर्ट मिल बन गया तो इसका क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल जाएगा। इसलिए ज़मीन नहीं देना मुझे लगता है कि ये राज्य सरकार की नाकामियाँ और यहाँ के जनप्रतिनिधि फेल है। वो अपने एयरपोर्ट के लिए, अपने क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए यहाँ के कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि है वो ज़मीन दिलाने के लिए एक बार भी राज्य सरकार को पत्र भी नहीं लिखा, जाके मुख्यमंत्री को ये भी नहीं कहा कि ज़मीन के लिए आप हमारे को एयरपोर्ट की, जब भारत सरकार ने वहाँ से पत्र भेज दिया तो ज़मीन दे दीजिए।
लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर सुविधाएं हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही यहाँ पर सरकार बदलेगी, निश्चित रूप से बदलनी है, क्योंकि इनके कुशासन से जनता त्रस्त है और जनता परिवर्तन चाहती है और यहाँ पर परिवर्तन यात्रा भी आ रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भविष्य के अंदर इन सारे कामों को लेकर भी पूरा किया जाएगा। और मुझे लगता है कि बाड़मेर अब लगता है कि केंद्र सरकार की जो योजना है उसके माध्यम से दिखता है कि यहाँ पर विकास हो रहा है, लेकिन राजस्थान की सरकार सिर्फ केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर अपनी वाहवाही ले रहा है। सर, रेलवे स्टेशन जो बन रहा है, कितने साल आगामी यात्री भार जो है उसको देखते हुए सारी सुविधा बनेगी? ऐसा है कि लगभग इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि 50-60 साल तक इसमें वापस कोई, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ कराना पड़ेगा। इस सारी चीज़ को देख के ही किया जा रहा है कि 50 साल तक यहाँ पर जो भी यात्री आएंगे, यात्री बाहर होगा, उसके लिए बैठने की व्यवस्था हो, एक्सीलेटर हो या लिफ्ट की हो। और वैसे ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और आवश्यकता होगी तो और कर लेंगे, लेकिन अभी तक का ये है कि जो बना रहा है वो लगभग 40-50 साल तक इसमें वापस कुछ भी ना करना पड़े। लेकिन ये हमारी सतत प्रक्रिया है और आगे जैसी भी आवश्यकता होगी तो उसके अनुसार और विकास करवाएंगे और पैसों की केंद्र सरकार के पास में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं। रेलवे स्टेशन को कमर्शियल पर्पज से भी यूज़ किया जाएगा? बिल्कुल कॉमर्शियल पर्पस से ही यूज़ किया जाने की पूरी व्यवस्था है और जो भी कॉमर्शियल यूज़ के लिए अगर यहाँ पर जैसा व्यवस्था की जा रही है और जो भी व्यापारी है अगर वो यहाँ से अपने माल को कहीं पर दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो अगर किसी को आवश्यकता है कि यहाँ से वो अपने जो कंटेनर की है तो वो भी बुक करवा सकता है और उसके लिए भी व्यवस्था निश्चित रूप से इसी को ध्यान में रख के की जा रही है। तो जैसी भी यहाँ पे डिमांड होगी उसके अनुसार यहाँ पर उसकी कॉमर्शियल पर्पज़ से भी होगा और साथ ही इस रेलवे स्टेशन के ऊपर भी कुछ ऐसी यहाँ की लोकल ट्रेडिशनल या यहाँ की जो कल्चरल है या जिस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ का हैंडीक्राफ्ट है वो बहुत ही पॉपुलर है। दुनिया के लोग यहाँ आकर हैंडीक्राफ्ट के उपकरणों को, उत्पाद को लेके जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर स्टॉल भी लगेगी, दुकानें भी लगेगी, ताकि रेलवे स्टेशन पर ही कोई अगर यात्री आता है तो उसको देखकर यहाँ की कला है उसको वो अपने दूसरे राज्यों के अंदर या दूसरे देश के अंदर लेके जा सके। तो इसकी भी यहाँ पर व्यवस्था इस रेलवे स्टेशन पे की जा रही है। सर, वेस्टर्न राजस्थान के हजारों लोगों की डिमांड है, इंडोबार जो ट्रेन सबकी दिखा रहा है वो बंद हो गई है, उसको लेकर लोग आपसे भी मिले हैं, आपकी कोई आगे बात भी इसको? ऐसा है कि ये इंटरनेशनल मामला है और रही बात पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ जब तक अच्छे संबंध नहीं हो जाते तब तक मुझे लगता है कि इस विषय पे मैं बात करूं ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व और हमारे ऊपर लेवल की बात है और दो देशों के बीच का विषय, तो मैं सोचता हूँ इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। कैलाश चौधरी पश्चिमी राजस्थान का नेतृत्व करते हैं, आप केंद्र में भी हैं, तो यहाँ की जनता ने कभी आपसे डिमांड नहीं की कि हमारी ये समस्या है, रिश्ते अच्छे हैं नहीं है, लेकिन हमारे लिए कई हमारे रिश्तेदार वहाँ हैं, उसको लेकर कभी कार्रवाई की आपने? मैंने कहा ना कि ये इंटरनेशनल मामला है और इस मामले पर टिप्पणी करना मुझे उचित नहीं लगता। सर, देश की सरहदों पर जो तैनात फौजी है उनकी